जय हिंद दोस्तों। एयरपोर्ट में नौकरी करने का सपना है तो आप सभी के लिए एक नया मौका आ गया है दोस्तों। प्रयागराज और गोरखपुर में नई भर्ती जारी हो गई है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास है ना भाई। चाहे 10वीं में आपका 40% ही क्यों ना हो, नौकरी पाने का एक शानदार मौका आप सभी के सामने आ गया है। एक चीज मैं बता दूं, दोनों ही कैंडिडेट के लिए बात कर रहा हूं, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। सीधी भर्ती यानी कि आप लोगों को बता दूं, बिना रिटर्न एग्जाम के ये भर्ती होने वाली है और सिलेक्शन लेना बहुत ही ज्यादा आसान है इस एयरपोर्ट की भर्ती में। चलिए इस वैकेंसी के बारे में A to Z आसान भाषा में जानकारी बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली नई नई भर्ती, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट जॉब हो, हर प्रकार की वैकेंसी की अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। देखिए दोस्तों, प्रयागराज यानी कि जो पहले इलाहाबाद था, ठीक है, आप सभी को तो पता ही होगा, यहां से वैकेंसी आई है प्रयागराज एयरपोर्ट से, और दूसरा आई है गोरखपुर एयरपोर्ट से, ठीक है, जो यूपी में है। अब देखिए योग्यता की अगर हम बात करें तो 10th पास है भाई, 10th पास, परसेंट नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, पास हो आप एलिजिबल हो। दूसरा नंबर में आ जाता है एज। भैया एज आप लोगों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो वैकेंसी है ना, मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 28 साल है। आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं एज में आप लोगों को छूट भी देखने को मिलेगा। ये छूट आप लोगों को SC ST 5 साल, OBC 3 साल देखने को मिलेगा दोस्तों। एज में छूट जरूर अप्लाई कर दीजिए, शानदार मौका है। वो भी फॉर्म कैसे फिल करना है ये भी आगे देख लीजिएगा आप वीडियो में। बिना एग्जाम सीधी भर्ती, ठीक है। अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो 18,840 रुपए आपको पर मंथ दिया जाएगा। और जॉब का लोकेशन क्या रहेगा तो मैंने पहले ही बता दिया, एक तो प्रयागराज में रहेगा दोस्तों और एक तो गोरखपुर में रहेगा। ये दो जगह के एयरपोर्ट में आप लोगों के लिए शानदार मौका निकल करके आई है। देखिए एयरपोर्ट की वैकेंसी में फॉर्म भी आप करते हो, जैसे कि ये जो वैकेंसी है ना, AIASL यानी कि AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से आई, जो पहले एयर इंडिया की सहायक कंपनी थी, अभी एयर इंडिया प्राइवेट हो गई है। तो AIASL की जो कंपनी अभी भी गवर्नमेंट के अंतर्गत ही काम करती है। तो इसमें फॉर्म का फी, अगर भैया आप SC हो, ठीक है, ST हो, तो आपसे 0 रुपया फी है, ठीक है। लेकिन अगर आप UR कैंडिडेट है या फिर OBC कैंडिडेट है या फिर EWS कैंडिडेट है, ठीक है, तो आपको 500 रुपया लगेगा फी। और ये फी आपको DD बनवा करके करना होगा। बैंक में जाना है, DD बनाना है, बोलोगे तो 25 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लेता है, तो 525 रुपए में वो DD बना करके आपको दे देगा दोस्तों। आगे आप लोगों को बताऊंगा कैसे आपको DD बनवाना है, कैसे फॉर्म फिल करना है नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो ये तो वैकेंसी का अपडेट रहा। अब देखिए सिलेक्शन की प्रोसेस कैसे होगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये वैकेंसी आप लोगों का सीधी भर्ती, रिटर्न एग्जाम तो होना नहीं है। फॉर्म के भी कैसे भरना है ये बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, आप लोकेशन में पहुंचोगे, आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन है, यानी कि साक्षात्कार है। अब ये कब होगा तो 12 तारीख और 13 तारीख को, 12 जुलाई और 13 जुलाई को आप लोगों को 2024 को कौन सा सेंटर में होने वाला ये बता दे रहा हूं। शहीद कैप्टन विजय प्रताप सिंह स्मारक डिग्री कॉलेज, जुनैदपुर, शहीद शेरावन, खुशामदी, UP 211001 ये पिन कोड है। इस जगह पे आपको चले जाना है, यहीं पे आप लोगों का साक्षात्कार वगैरह होगा। शानदार मौका है भैया एयरपोर्ट में नौकरी लेने का। अभी तक बहुत आदमी ले लिया, आप भी ले लीजिए। हालांकि ये जो वैकेंसी है ना 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, लेकिन आप लोगों को बता दूं इसमें सैलरी के अलावा CL वगैरह सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट संविदा बेसिस वैकेंसी है, लेकिन ये एक्सटेंड करते रहते हैं, मतलब निकालते नहीं है। अभी आप 3 साल खत्म तो फिर आपको एक्सटेंड कर देगा, फिर आपको एक्सटेंड कर देगा, ऐसे करते हैं। और आपका जो सैलरी है ना वो भी आप लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। शानदार मौका है भैया, संविदा बेस पे ही सही, लेकिन एक वैकेंसी तो आई है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं सीधी भर्ती के थ्रू। आप लोगों को आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेगा तो आवश्यक दस्तावेज सबसे पहले भैया आपका 10th का सर्टिफिकेट लगेगा। फिर आपका अगर 12th का सर्टिफिकेट शो करते हैं तो 12th का सर्टिफिकेट शो कर देना। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तब भी चलेगा। और ये कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल लेवल का है, क्योंकि ये वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत है, ठीक है, सेंट्रल लेवल में है। तो 10th 12th कास्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, रिसेंट फोटो हो गया,
और जब सिलेक्शन हो जाएगा तो बैंक अकाउंट, बस इतना है। इतना का 2 सेट आपको जीरोक्स फोटो कॉपी रख लेना है, सेल्फ अटेस्टेड और रिसेंट फोटो रख लेना है। बस इतना सर्टिफिकेट है आपके पास, आप हो गए इसके लिए एलिजिबल। ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना भैया, ये सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। चाहे आप अगर रिजर्वेशन का फायदा लेना है तो स्वाभाविक सी बात है कास्ट सर्टिफिकेट डाल दीजिएगा। अब चलिए इसका नोटिफिकेशन दिखा देता हूं ताकि आप लोग फॉर्म आसानी से फिल कर सके। दोस्तों ये इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एआई एयरपोर्ट सर्विस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रयागराज और गोरखपुर की तरफ से वैकेंसी आई है, ठीक है, ये आप लोगों का इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार बेसिस पे ये सिलेक्शन है। इसमें मैं बात कर रहा हूं 10th लेवल की वैकेंसी। तो 10th लेवल की वैकेंसी आपका हैंडीमैन और हैंडी वुमेन की 2 पोस्ट है, जो आप देख सकते हो इतना सीट है। और इसमें 12 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई तक इंटरव्यू होने वाला है। जो बोर्ड में बता दिया वही एड्रेस यहां पे भी लिखा है, आप नोटिस देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल में डाल देगा। मैं आप लोगों को सिंपल सा डीडी कैसे बनवाना है ये आप लोगों को बता देता हूं। तो बैंक में आपको डीडी रहेगा, डीडी को एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड मुंबई के नाम पे पेएबल होना चाहिए, उसी के आधार पे आपको बनेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को नोटिस में भी देखने को मिल जाएगा। सारा जानकारी तो मैं बोर्ड में ऑलरेडी बता दिया हूं। मैं सिंपल सा आप लोगों को दोस्तों चलिए फॉर्म फिल करके बता देता हूं। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो हर एक पोस्ट का अलग अलग सिलेक्शन का प्रोसेस है, वो सब कुछ यहां पे बताया हुआ है। देखिए दोस्तों अभी देखिए आप लोगों को मैं इस वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म फिल बताने वाला हूं, सॉरी ऑफलाइन। देखिए ये जो फॉर्म है ना, इसको आपको लेकर के जाना है, अलग से फॉर्म फिल करके स्पीड पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका ऑफिस यूज है, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो चिपका देना है, लेकिन वहां पे अक्रॉस साइन, आधा पेपर में आधा फोटो में साइन करना है, ठीक है। और आप कौन सा पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं यहां पे लिख दीजिएगा। सिलेक्शन स्टेशन मतलब आप गोरखपुर में अप्लाई करना चाहते हैं या प्रयागराज में, यहां पे डाल दीजिएगा, ठीक है। या फिर इसको यस नो यहां पे आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पे फुल नेम, फर्स्ट नेम यहां पे अगर मिडिल नेम आता है, जैसे कि मोहन कुमार शर्मा नाम है तो कुमार को मिडिल में डाल दीजिएगा। अगर मोहन शर्मा नाम है तो फर्स्ट नेम में मोहन और सरनेम में शर्मा डाल दीजिएगा, ठीक है। फादर्स नेम में दूसरा नंबर में पापा का नाम, तीसरा नंबर में डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, चौथा नंबर में कहां पे आप जन्म लिए ये डाल दीजिएगा, पांचवा में एड्रेस डाल दीजिएगा, पिन कोड डाल दीजिएगा। आपका मोबाइल नंबर कंपलसरी है, ईमेल आईडी कंपलसरी है दोस्तों, ये जरूर डालिएगा क्योंकि ज्यादातर सूचना आजकल मोबाइल नंबर ईमेल आईडी के थ्रू आ रहा है। छठवां में आपको क्या करना है, आपका मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल डाल दीजिएगा। उसके बाद सातवां में शादीशुदा है तो शादीशुदा अनमैरिड डालिएगा, बिना शादीशुदा वाले मैरिड डाल दीजिएगा। आठवां नंबर में नेशनलिटी इंडियन डाल दीजिएगा। नौवां नंबर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी धर्म है आपका वो डाल दीजिएगा। 10वां नंबर में मदर टंग, आप हिंदी भाषा बोलते हैं या इंग्लिश, जो भी आपका मदर टंग है वो डाल दीजिएगा। 11वां में आपका पैन कार्ड, 12 नंबर पे आपका आधार कार्ड डाल दीजिएगा, ठीक है। 13 नंबर पे आप SC ST जो भी कास्ट है वो आप डाल दीजिएगा। इससे एक फायदा रहेगा, रिजर्वेशन का आपको फायदा मिलेगा दोस्तों। 120 कोटा के कैंडिडेट है तो यस डाल दीजिएगा, नहीं तो नो डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये सब में यस नो करते जाना है, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए अगर आप 10th लेवल वैकेंसी में फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो 10th का सर्टिफिकेट डाल दीजिएगा। कौन सा बोर्ड में आप पास हुए हैं वो यहाँ पे, डेट कौन सा मंथ में पास हुए यहाँ पे, ड्यूरेशन 1 साल का है, कितना महीना का है वो डाल दीजिएगा, परसेंटेज कितना है वो डाल दीजिएगा, बस इतना है। उसके बाद स्क्रॉल कर लीजिएगा। फिर आपको कौन सा लैंग्वेज आता है दोस्तों, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, कौन सा लैंग्वेज, यानी कि जैसे कि इंग्लिश है आपको पढ़ना आता है और आप अगर बोल नहीं पाते हैं तो स्पीक को छोड़ दीजिएगा, राइट लिख दीजिएगा। हिंदी को बोलना लिखना पढ़ना तीनों आता है तो तीनों लिख दीजिएगा, बस इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे भर दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको जो डीडी बनवाए हो देख सकते हो दोस्तों, एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड मुंबई में आपका पेएबल हो, यानी कि एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड मुंबई ऐसे बस सर्च कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। डीडी आपका बना करके दे देंगे बैंक वाले 500 रुपए का। उसका आपको कौन सा बैंक में ये इशू हुआ है यहाँ पे लिखेगा, डेट डालिएगा, डिमांड आप डीडी का नंबर डालिएगा, बस हो गया दोस्तों आपका, ठीक है। उसके बाद आपका अगर एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड में कोई भी अगर काम करता है तो यहाँ पे डिटेल डाल दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद ये आपका मैंडेटरी है दोस्तों, प्लेस डाल दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा, सिग्नेचर डाल दीजिएगा। इस प्रकार से आपका फॉर्म फिल हो गया और इस फॉर्म को लेकर के आपको इंटरव्यू के सेक्शन में जाना है, जहां पे आप लोगों का ये साक्षात्कार की क्रिया होगा, जो एड्रेस मैं आप लोगों को बता दिया इसमें भी और बोर्ड में भी। इस प्रकार से इस वैकेंसी का दोस्तों मैंने कंप्लीट डिटेल आसान भाषा में बता दिया
किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों को मन में सवाल है तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।